चलो देखो, आज ये जो प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता, हमें श्वास प्रक्रिया अपनानी पड़ी। जैसे मान लीजिए इसका श्वास रुक गया और श्वास प्रक्रिया हमें अपनानी है। श्वास प्रक्रिया की कई विधियां हैं, सिल्वेस्टर विधि, सैपर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, और एक कृत्रिम श्वास यंत्र जो आता है हमारा श्वास यंत्र आता है बनाया हुआ, उसके द्वारा कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की जाती है। ठीक, सिल्वेस्टर विधि कहाँ अपनाते हैं? जब पीड़ित के सीने पर छाला पड़ा। ठीक, तो इस स्थिति में सिल्वेस्टर विधि को कैसे अपनाते हैं, आज इसको हम जो है ऐसे ही प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इनकी अब हमको इन्हें श्वास प्रक्रिया देने की जरूरत है, तो किस प्रकार से सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सीने में छाला पड़ा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पीठ के नीचे कोई एक तकिया रखेंगे। मदद करो आप। ठीक, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, आप घुटने के बल ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक, घुटने का बल बैठने के बाद पीड़ित के हाथ को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे पहले। ठीक, हो सकता है कि कब लगने के बाद हाथ थोड़ा हल्का फुल्का जाम हो जाता है, ब्लड जाम हो। ठीक, सीधा करेंगे, इसकी पीड़ित के हाथ की मुट्ठी जो है थोड़ा सा बंद करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में इस हाथ को सीने पर लाएंगे। ठीक, लाने के बाद अपने हाथ से क्या करेंगे, पीड़ित के सीने पर जो है एक दबाव डालेंगे। इस स्थिति में फेफड़ा जो होगा, फेफड़े के अंदर की वायु जो है मुंह से बाहर आएगी, और 3 सेकंड के बाद दबाव को हटा लेना है। और इस स्थिति में दबाव हटाते ही क्या होगी, वायु इस स्थिति में क्या है, अंदर जाएगी। जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, तो दबाव हटाते ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमें 1 मिनट में 10 से 12 बार ये प्रक्रिया करनी है। इसके बाद फिर जो है दबाव हटाने के बाद इसके हाथ को फिर ऐसे ही पीछे किया जाता है। फिर इसको ऐसे करके फिर इसके सीने पे रख के फिर दबाव डालता है। ये प्रक्रिया 1 मिनट के अंदर हमें कितना बार करना है, 10 से 12 बार। और 3 सेकंड के लिए दबाव डालना है, फिर हटा लेना है, फिर इसके हाथ को यहाँ लाना है, फिर लाना है, फिर दबाव डालना है, फिर हटाना है, फिर इसके बाद ऐसे लाना है। ऐसी प्रक्रिया हमें 1 मिनट में 10 से 12 बार अपनानी है। तो ये रहा सिल्वेस्टर विधि। अब देखेंगे सैपर विधि को कैसे अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस स्थिति में क्या होता है, पीड़ित के पेट पर छाले पड़े होते हैं, तो पीड़ित को किसके बल लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं। ठीक, अब चलो अब हम जो है सैपर विधि को अपनाएंगे। हमें श्वास प्रक्रिया देने के लिए क्या अपनाएंगे, सैपर विधि। सैपर विधि में क्या होता है, पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े होते हैं, तो इनको हम पेट के बल लेटाते हैं। इस स्थिति में श्वास प्रक्रिया हम कैसे अपनाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, पीड़ित के ऊपर आप जो है ऐसे अपने घुटनों के बल बैठेंगे। ठीक, और इसके बाद अपने हाथ को पीड़ित के पेट के पास इस प्रकार फैलाएं, और जो हमारे ये हाथ की अंगुलियां हो बिल्कुल बराबर एकदम समांतर हो किसके, अंगूठा के। इसके बाद क्या करेंगे, पीड़ित के पेट पर झुक करके आप क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। दबाव कितना देर डालना है, 2 से 3 सेकंड। 2 से 3 सेकंड डालने के बाद आप हटा के अपने हाथ को सीधा कर देंगे। जैसे ही आप दबाव डालेंगे उस स्थिति में फेफड़े की हवा बाहर निकलेगी। जैसे ही आप हटाएंगे और अपने हाथ को सीधा करेंगे, तुरंत बाहर की वायु जो है मुंह के अंदर से इसके फेफड़े में जाएगी। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को 1 मिनट में 10 से 12 कितना बार करना है, 10 से 12 बार आपको अपनाना है। तो ये रहा सैपर विधि। ठीक, इस प्रकार से श्वास प्रक्रिया दिया जाता है। समझ में आया।